आपने किसी फ्रेंड से उसका कभी एड्रेस पूछा है? सपोज अगर आप अपना एड्रेस किसी को बता रहे हो एंड यू आर सेइंग कि यू लिव इन दिल्ली, क्या कोई आपको ढूंढ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अपना प्रॉपर एड्रेस बताना पड़ेगा। इंडिया के दिल्ली स्टेट में मैं रहती हूँ एंड देन दिल्ली स्टेट के भी इस वाले रीजन में एंड इस रीजन के इस वाले स्ट्रीट में मेरा घर है। इसी तरीके से होते हैं क्वांटम नंबर्स। एक्चुअली ये क्वांटम नंबर्स भी इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर एड्रेस ही बताते हैं। 4 क्वांटम नंबर्स हैं एंड यही 4 क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन की 4 प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। उससे पहले एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखो। सबसे पहले हमारे पास एक एटम होता है। एटम के अंदर होते हैं शेल्स जिसको हम KLMN बोलते हैं। शेल के अंदर होते हैं सब शेल्स जिसको हम SPDF बोलते हैं। सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है अपवर्ड्स और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है डाउनवर्ड्स। अब ये सभी इंफॉर्मेशन इन दिस सीक्वेंस हमें देते हैं 4 क्वांटम नंबर्स, जिसमें से पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं एंड ये बताता है हमें द नंबर ऑफ शेल एंड द साइज ऑफ ऑर्बिटल। n की पॉसिबल वैल्यूज होती है 1 2 3 एंड अप टू एनी इंटीजर। k शेल के लिए n 1 होगा, l के लिए n की वैल्यू 2 होगी, m शेल के लिए n की वैल्यू 3 होगी एंड n शेल के लिए m की वैल्यू 4 होगी। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल l और ये बताता है हमें अबाउट द टाइप ऑफ सब शेल। सब शेल्स होते हैं हमारे S, P, D एंड F। l की वैल्यू जाती है फ्रॉम 0 to n-1 एंड l की वैल्यू हर एक स्पेसिफिक सब शेल के लिए सेम होती है। फॉर एग्जांपल S सब शेल के लिए L इज 0, P सब शेल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D सब शेल के लिए 2 एंड F सब शेल के लिए 3। अब आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है इलेक्ट्रॉन के बारे में, यू नो इट्स शेल, यू नो इट्स सब शेल। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से एंड ये बताता है अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। m की वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम -L to +L। फॉर एग्जांपल अगर आप p सब शेल के बारे में बात कर रहे हो जिसके लिए l की वैल्यू 1 होती है तो m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होंगी -1 0 +1। इस केस में हमें 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू मिल रही है। इट क्लियरली मींस कि p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल तक भी पहुंच गए हो बट स्टिल ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा है, अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। ये बताता है हमारा 4th क्वांटम नंबर विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल s से एंड ये बताता है हमें अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन का है तो s की वैल्यू +½ होती है एंड डाउनवर्ड स्पिन का है तो s की वैल्यू -½ होती है। एंड क्वांटम नंबर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। इसको किए बिना कभी भी एग्जाम देने मत जाना।